आप सबको 2023 का वो आईपीएल तो याद होगा। वो मैच जो था केकेआर वर्सेस जीटी के बीच। 30 रन चाहिए थे, लास्ट ओवर था, गेंद थी यश दयाल के हाथ में और सामने बैट्समैन था रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने कंटिन्यू 5 छक्के मारे। वो मैच केकेआर जीत गई, पर एक खिलाड़ी डिप्रेशन में चल गया, यश दयाल। किसी ने नहीं सोचा था कि ये खिलाड़ी दोबारा उठ के आएगा। उस खिलाड़ी को आरसीबी ने 5 करोड़ में खरीदा। सबको लगा कि आरसीबी ने एक दांव गलत लगा दिया है, लेकिन उस खिलाड़ी ने साबित किया कि क्यों क्रिकेट को कमबैक का गेम कहा जाता है। यश दयाल वही लास्ट ओवर सामने तक रिंकू सिंह से भी बड़ा प्लेयर, उसे माना जा सकता है कि हिंदुस्तान की फिनिशिंग गेम का सबसे बड़ा प्लेयर। महेंद्र सिंह धोनी पहली गेंद पे लग चुका था छक्का, लेकिन उसने अपनी नर्व्स पर काबू किया और मैच जिता दिया आरसीबी को। जितनी बात विराट कोहली की हुई उस मैच में, उससे ज्यादा कहीं बात अगर हुई होगी यश दयाल की। उसी खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे, तो स्वागत करते हैं आप सबका बात खेल की में। जी भैया, यश दयाल। बिल्कुल। और जिस तरह का कमबैक यश दयाल ने इस बार किया है और जिस तरह के पिछली बार मेंटल स्ट्रेस से वो गुजर रहे थे, उनकी फैमिली गुजर रही थी, एक्चुअली वो साथ में गुजर रहे थे। और शुभमन गिल का स्टेटमेंट भी आया था बाद में कि वो खिलाड़ी डिप्रेशन में है, उसको उनका वजन भी कम हो रहा है और वो डिप्रेशन में भी चले गए हैं उस मैच के बाद। क्योंकि रिंकू सिंह ने जिस तरह का उनका बैटिंग, जिस तरह की बैटिंग करी उनकी बॉलिंग के सामने, 5 छक्के 30 रन मारना एक ओवर में काफी बड़ी बात है और एक बॉलर के लिए बुरी बात है इतने रन खाना एक ओवर में, वो भी फाइनल ओवर में। तो जिस तरह का उनका पिछले साल रहा था उससे हटके ये साल रहा है 2024। और कहा जाता है कि क्रिकेट में कमबैक बहुत जरूरी है, अगर आप अच्छा करेंगे तो आप टीम में बने रहेंगे और यश दयाल ने ये दिखाया है। इस बार भी लोग बात कह रहे थे कि 5 करोड़ में उनके 5 करोड़ में उनको खरीदा गया है। उनके घर वालों को ट्रोल किया जा रहा था कि ये किस तरह का मतलब लड़का है कि आपका परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। ये सब माँ बाप को सारे लोग ताने दे रहे थे आस पड़ोस के, जो कि पूरी दुनिया करती है एक्चुअली। लेकिन इस बार उस लड़के ने दिखाया है कि उसमें कितना दम है। धोनी के सामने 110 मीटर का छक्का खाने के बाद अपनी नब्ज पे काबू करके अगली गेंद पे धोनी को आउट करना और जडेजा के सामने वो 2 डॉट बॉल से निकालना बहुत महत्वपूर्ण था। और इतने बड़े मैच, इतने बड़े महामुकाबले में अपनी टीम आरसीबी को निकालना, जो कि अब आरसीबी में पहले गुजरात में खेलते थे। तो इतना तगड़ा मैच हुआ था और इतना तगड़ा उन्होंने बॉलिंग परफॉर्मेंस दिया है कि जो उनका आत्मसम्मान है, जो उनका हम कुछ भी कह रहे हैं, वो वापस पूरी तरह से लौट के आया और आरसीबी के खेमे को उन्होंने बताया और पूरी दुनिया को बताया कि कमबैक होता है। हर उस फेलियर इंसान को सीखना चाहिए यश दयाल से कि कैसे आप 1 साल पहले आप जो लोगों की नजरों में ट्रोल हो चुके थे, जिनको लगा था कि इस इंसान का करियर खत्म हो चुका है, उसने खुद को वापस दोबारा उठाया और दिखा दिया कि क्यों क्यों एक प्लेयर, एक खिलाड़ी की जिंदगी में जो टफ मोड़ आते हैं, उससे उठकर अगर वो आगे बढ़ सकता है तो दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। यही कहानी है यश दयाल की। यश दयाल को अगर आरसीबी ने खरीदा था तो आरसीबी भी ट्रोल हुई थी कि आपने 5 करोड़ एक ऐसे खिलाड़ी पे लगा दिए जो मतलब एक तरीके से डाउन था पहले। बिल्कुल। लोग ऐसा ही कहते हैं कि आरसीबी उन खिलाड़ियों को खरीदती है जिन खिलाड़ियों को टीमें निकाल देती है अपनी टीम से, जो खराब प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आरसीबी ने उन पर विश्वास जताया और यश दयाल ने उनके विश्वास पर खरा उतरे हैं। उन्होंने बताया कि वो एक खराब बॉलर नहीं है, टाइम खराब हो सकता है लेकिन बॉलर खराब नहीं हो सकता अगर उनके पास स्किल हो तो। और उन्होंने वो स्किल पे पूरा तरह से काबू पाया। और महेंद्र सिंह धोनी हम जानते हैं कितने बड़े बैट्समैन हैं, उनके सामने बॉलिंग करना, उनको आउट करना, उनका विकेट लेना और इतना महत्वपूर्ण मैच में आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचाना काफी बड़ी बात थी और यश दयाल के लिए काफी मतलब अच्छी बात थी। उनके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हुई और आने वाले मैचों में जो प्लेऑफ्स में वो खेलने वाले हैं उनमें काफी अच्छा रहेगा उनके लिए। बिल्कुल, आरसीबी और सीएसके के बीच जो लास्ट मैच हुआ था, जिसकी वजह से आरसीबी ने प्लेऑफ में जगह बनाई है, उसमें सबसे बड़ा हाथ था इस दयाल का। और जो कि पिछले जो कुछ लास्ट मैच खेले गए थे, शुरू के स्टार्टिंग 8-10 मैच, उसमें अगर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी आरसीबी, शुरू का स्टार्टिंग के सारे मैच आ रही थी, तो वहां पे भी इसी खिलाड़ी को ट्रोल किया जा रहा था कि आप ऐसे खिलाड़ियों को लेके आते हो जो मतलब परफॉर्म नहीं कर पाते, खासकर बॉलिंग में। लेकिन आरसीबी ने कमबैक किया और उस कमबैक में आरसीबी, अगर विराट कोहली का हाथ है तो उसमें बॉलर, सारे बॉलर्स का हाथ में, यश दयाल का नाम सबसे बड़ा आएगा। हम जानते हैं कि क्रिकेट में एक खिलाड़ी सर्वाइव नहीं कर सकता, 11 खिलाड़ियों को मिलजुल के खेलना पड़ता है। और यश दयाल के जो माता पिता है उनको भी लोग कह रहे थे, ताने मार रहे थे पिछले साल पर कि आपके आपके लड़के ने किस तरह का प्रदर्शन किया है। अब आरसीबी में 5 करोड़ में खरीदा गया है, 5 करोड़ उनकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। माँ बाप के लिए भी दुख की बात थी, लेकिन जो परफॉर्मेंस आज उन्होंने करके बताया, अपने बेटे पे उन्होंने विश्वास जताया है, उन्होंने वो फील्ड लौटे है और उन्होंने कहा है कि हमारा बेटा करके दिखाया और उस बेटे ने उनको करके दिखाया है।
बिल्कुल इंडिया में मैं थोड़ी सी इस चीज पे, इंडिया में जो अगर हम क्रिकेट को धर्म मानते हैं, हम खिलाड़ियों को अगर यहाँ सर पे बिठा देते हैं, अगर उनके बुरा परफॉर्मेंस होता है तो उनको वापस डाउन भी गिरा वापस देते नीचे हैं, गिरा देते हैं। फिर वो जब कुछ अच्छा करते हैं फिर उठा देते हैं। ये नहीं चलना चाहिए खिलाड़ी की जिंदगी में, ये होना चाहिए। डाउनफॉल या आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसान अगर वो खिलाड़ी मेहनत कर रहा है अपने उस पे, तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल, और उस खिलाड़ी ने मेहनत करी, वो लौटा, उसने जो कमबैक करके दिखाया वो पूरी दुनिया ने देखा। और आज सब यश दयाल को सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग करी, उस तरह का परफॉर्मेंस दिया, वो काबिल तारीफ था एक्चुअली। अब अगला मैच आरसीबी का आरआर के साथ है। सब चाहेंगे कि आरसीबी, अगर आरसीबी इस मैच में अगर आरआर आएगी तो उसमें सबसे बड़ा हाथ बॉलर्स का ही रहेगा, क्योंकि बैटिंग में उनके पास डुप्लेसी है ना। मैक्सवेल भी चलो आ गए फॉर्म में, लास्ट मैच में अच्छा किया है, विराट कोहली है, रजत लेकिन पाटीदार हैं, उनकी बैटिंग टीम भी एक्चुअली फॉर्म में है, और बॉलिंग में मतलब पूरी टीम अब एक साथ जुट होकर खेल रही है। और आरसीबी इस तरह से खेल रही है कि जो भी सामने है उसको तबाह करते हुए जाना है। उनको परवाह नहीं है कि हम जीते या हारे। उन्होंने जिस तरह का खेल दिखाया है, एक्चुअली वो टूर्नामेंट से बाहर ही हो चुके थे सब तरीके से, लेकिन बिल्कुल इस तरह का कमबैक और इस तरह का खेलना तो आरसीबी ने मतलब सोच रखा है मेरे हिसाब से कि जो आए उसको फोड़ते हुए जाओ और सबको निपटाते हो जाओ। 3 मैच जीतने, इस प्रकार आईपीएल की ट्रॉफी उनके हाथ में आ सकती है। लेकिन और भी जो टीमें हैं, जो बड़ी बड़ी टीमें हैं, जो खेलने के लिए अभी खेल रही है, जैसे आज मैच चल रहा है, ऐसा केकेआर का मैच चल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। खैर, अब देखिए, अगर आरसीबी ने कमबैक किया है तो ये सिर्फ पूरी टीम की कहानी नहीं है, उसमें हर इंजर्ड हुए खिलाड़ी की कहानी है, जिसमें रजत पाटीदार का भी नाम आता है, क्योंकि शुरुआत के वो 8 मैचों में वो भी फ्लॉप थे। उसके बाद जब उनका बल्ला चला तो मतलब हर खिलाड़ी ने कमबैक किया है, पूरी आरसीबी टीम ने कमबैक किया है। तो उसके हर एक खिलाड़ी, यश दयाल का नाम भी, मोहम्मद सिराज भी शुरू में काफी महंगे साबित हुए थे, बिल्कुल, बाद लेकिन में सबने अपना परफॉर्मेंस किया है। उसी का नतीजा है कि आरसीबी प्लेऑफ में है। वापिस यश दयाल पे आएंगे। यश दयाल ने जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस सुधारा है, होप करते हैं सब की शायद आने वाले टीम में इंडिया टीम के बॉलर के रूप में भी इनको जाना जाए। बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। काफी अच्छे बॉलर हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई बॉलर अगर 30 रन दे दे तो वो खराब बॉलर हो जाता है। इस तरह से तो स्टोर बोर्ड ने भी 6 छक्के खा रखे, हमने खुद ने देखा था, लेकिन हम जानते हैं कि वो कितने तगड़े बॉलर थे इंग्लैंड के लिए। तो कमबैक बनता था, कमबैक उन्होंने किया, उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया और उन्होंने साबित किया कि एक अच्छा बॉलर वो होता है जो सही टाइम पे सही तरह से यूज करे। बिल्कुल, पूरा क्रिकेट माइंडसेट का गेम होता है। यश दयाल ने दिखाया है कि क्यों मैं डाउन होने के बाद एक बार फिर उठ सकता हूं। इसी तरह की कहानियां पूरे आईपीएल में हर खिलाड़ी, हर टीम में से कुछ ना कुछ एक ना एक खिलाड़ी निकले हैं जिनकी कहानी हम आपके पास लेके आएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और हमें कमेंट करके बताइए कौन सी टीम है जो फाइनल जीत रही है। तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लीज दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियोस को प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।